दोस्तों। तो आज मैं कुछ जगह पढ़ रहा था कि कंप्यूटर टीचर के लिए भी बीएड को अनिवार्य किया जाए। ऐसे भी कुछ जगह चर्चा चल रही है कि दोस्त कंप्यूटर टीचर जिन्होंने एमसीए किया हुआ है या बीटेक किया हुआ है साथ में बीएड किया हुआ है उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाए। ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें जो हो रही हैं, ये रिपीटेटिव चीज़ें हैं। ये चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं। जब 2011 में कंप्यूटर साइंस की एस्टेट की एग्ज़ाम हुई थी तो सेम था, प्रशिक्षित और प्रशिक्षित करके इन्होंने वैकेंसीज निकाली थी। हमने अप्लाई किया था, बहुत जगह मेरिट लिस्ट भी बन रही थी प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित की। फिर जो बीएड वाले थे वो बहुत कम थे, उनकी तादाद बहुत कम थी और उनको पूरा एडवांटेज मिल रहा था और हमें लग रहा था कि अब हमारा होना मुश्किल है। तो हम लोगों ने जाके वहाँ पे बताया कि केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, सैनिक स्कूल्स में, मोस्टली 75% स्कूल्स में कंप्यूटर टीचर के लिए बीएड की आवश्यकता नहीं है। हमने केंद्रीय विद्यालय का सारा क्वालिफिकेशन उनको दिखाया। उसके बाद उन्होंने हमारी चीज़ें को सुनी और उन्होंने एक लेटर निकाला और क्वालिफिकेशन रेक्टिफाई किया। हम लोगों ने, मैंने ज्वाइन किया था 2015 में और 2016 में फिर किसी ने जाके इस इशू को खड़ा कर दिया कि कंप्यूटर और म्यूजिक टीचर के लिए बीएड की अनिवार्यता होनी चाहिए कि नहीं। और इसमें बहुत बड़ा इशू खड़ा हो गया था, किसी ने केस फाइल कर दिया था या कुछ इस तरह की बातें हो गई थी, किसी ने डिमांड कर दिया था सेक्रेटरीट जाके। तो ये बातें आई तो हम लोग भी उस टाइम बहुत घबरा गए थे, क्या होगा नहीं होगा। तो इन्होंने लेटर भेजा एनसीटीई को। मैं आपको ये लेटर, मैं पेपर के क्लिपिंग दिखाता हूँ, ओल्ड क्लिपिंग 2016 की। इन्होंने रिगार्डिंग म्यूजिक टीचर और कंप्यूटर टीचर उन्होंने लेटर भेजा कि इनके लिए बीएड की, एनसीटीई को बीएड की अनिवार्यता है कि नहीं है। तो 2 महीने तक इसका जवाब नहीं आया। 2 महीने के बाद जो एनसीटीई ने जवाब दिया, हम म्यूजिक और कंप्यूटर टीचर की कोई क्वालिफिकेशन हम अपनी ओर से तय नहीं करते हैं, हम स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट इज एन ऑटोनमस बॉडी टू डिसाइड द क्वालिफिकेशन। इसीलिए हर राज्य का अपना जो मत होता है उस हिसाब से क्वालिफिकेशन तय करते हैं। तो मैं तो जो भी है, कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय में शुरू हुई। तो जो केंद्रीय विद्यालय का मानक है मैं उसे मानता हूँ, है ना। केंद्रीय विद्यालय में करीबन मुझे लगता है 1999-2000 से ही कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई हो रही है और वहाँ जो मानक तय है उसे मैं स्टैंडर्ड मानता हूँ। और बाकी स्टेट गवर्नमेंट को तो कुछ पता नहीं रहता है। उत्तर प्रदेश वाले ने बीएड डाल दिया क्योंकि उनके जो ब्यूरोक्रेट, उनको पता ही नहीं है इस वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन, उनको पता ही नहीं है। उनके जो मन में आता है, उनके जिस तरह के कैंडिडेट होंगे उस हिसाब से, उनके अपने कैंडिडेट जिस तरह को, हरियाणा में अपना कुछ अलग कर दिया, साउथर्न स्टेट में ठीक है, साउथर्न में भी, तमिलनाडु में भी कुछ स्टेट्स में मांगते हैं। तो बीएड की अनिवार्यता इसलिए नहीं रखी गई है क्योंकि कंप्यूटर साइंस जो पढ़ते हैं उनमें बीएड होता भी नहीं था कुछ साल पहले तक, और बीएड किए हुए लोगों की संख्या भी बहुत कम है। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय में अभी तक बीएड की इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एनसीटी ने क्लियर कर दिया और जो केवीएस का क्वालिफिकेशन था वो बिहार में तय हो गया। पर यहाँ एक दूसरी बात आती है, यहाँ के ब्यूरोक्रेट जो हैं, यहाँ के अधिकारी हैं, इतने अनपढ़ हैं। यहाँ आप नोटिफिकेशन में आपने नियुक्ति भी ले ली, जब नौकरी मिल जाती है उसके बाद आप क्वालिफिकेशन डिसाइड कर रहे हैं 2016 में क्या होनी चाहिए। गजट में अभी तक लिखा हुआ है कि बीएड कंपलसरी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए। तो ये अगर किसी उस टाइप के जो फ्रेगमेंटेड एलिमेंट है उनके हाथ में चला गया तो वो तुरंत कोर्ट में चले जाएंगे। तो आप लोग जो कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी हो, जिन्होंने बीटेक किया है, एमसीए किया है और फलाना ठिकाना जो भी किया है, इसकी तो क्वालिफिकेशन इतनी लंबी चौड़ी है, डॉइक ए लेवल, बी लेवल विद पीजीडीसीए, बीसीए प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी किया हुआ है, आप लोग जाके सचिवालय में जाके एक पत्र लिखो कि आप गैजेट को ठीक करें। क्यों आप दूसरे को मौका देना चाहते हो रिक्रूटमेंट को म्यूटिलेट करने के लिए?
अब गैजेट को क्लियर करो, जो नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन है गैजेट में भी वही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और उसी हिसाब से होनी चाहिए। इस चीज़ को आप क्लैरिफाई करो। रिक्रूटमेंट जो है जैसे अभी कट ऑफ बेसिस पे हो रहा है, तो वो चीज़ें आप यहाँ भी लिखो कि एस्टेट में कट ऑफ बेसिस पे होगी, एकेडमिक पे नहीं होगी। जो नोटिफिकेशन में उसको गैजेट में भी करवा दो, नहीं तो फिर दूसरे जो पार्टी है जो अपोजिशन उनको पॉइंट मिल जाएगा, वो अपने फायदे के लिए इन्होंने बीएड किया हुआ वो चले जाएंगे। और बीएड की संख्या बहुत कम है, उनका बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई कंपटीशन नहीं होगा उनके लिए। तो ये सब चीज़ें ध्यान है। हमने तो ज्वाइन किया था, उसके 1 साल बाद ये चीज़ें शुरू हो गई, तो मैंने अपने आप को सेफ रखने के लिए मैंने बीएड कर लिया। तो क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे तत्व है, नौकरी हो जाएगी 5 साल के बाद, वो सर्टिफिकेट चेक करेंगे। और किसी ने ये कर दिया, ये डिस्टेंस वाले, इनकी डिग्रियां सही नहीं है, इन्होंने इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया है, मैं नाम नहीं लूँगा, ये तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया है, इनको स्टडी सेंटर खोलने का कोई परमिशन ही नहीं था, पर इन लोगों ने धराधर सर्टिफिकेट बेचे, धराधर सर्टिफिकेट बेचे। और 90% जो BCA MCA वाले हैं, कंप्यूटर वेलफेयर की जो है, सब की डिग्रियां वही हैं जो है ना, जो उनको मौका मिला है स्टडी सेंटर खोलने का सिक्किम में, इन्होंने बिहार में, पंजाब में डिग्रियां अपनी बेची, इनको परमिशन मिला ही नहीं था। परमिशन किससे लिया? इन्होंने इग्नू से लिया परमिशन तो ये बातें हैं। इग्नू के अभ्यर्थियों को डरने की जरूरत नहीं है। इग्नू इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इनकी जो डिग्री है वो AICTE से मान्य है, तो उनको कभी इग्नू और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो बिहार की यूनिवर्सिटी है, ये 2 सेफ हैं, और बाकी जितने भी डिस्टेंस है वो सेफ हैं। थैंक यू।